श्री राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। भक्तजनों, मैं अब आपको श्री रामचरितमानस के बालकांड की 33वीं दोहे पर का हिंदी अनुवाद सुना रही हूँ। अब आप मेरे साथ इसको सुनने की अनुग्रह कीजिए। श्री रामचंद्र जी अनंत है, उनकी गुण भी अनंत है, उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनकी विचार निर्बल है वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करती हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। अतः अब मैं आदरपूर्वक शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहती हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ किया गया था। मैं वो आपको 2024 में सुनाने का प्रयास करती हूँ। चैत्र मास की 9वीं तिथि को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। सज्जनों के समूह, बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिससे विमल बुद्धि वाले सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज 4 खानी 4 प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो भी कोई अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसको सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। भक्तजनों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि चाहे जो भी हो जाए, हमें हमेशा राम जी के चरणों में अपना ध्यान लगाए रहना चाहिए। एक न एक दिन राम जी की कृपा हमारे ऊपर होगी ही होगी। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान।